रायसेन में तेज ठंड और भीषण कोहरे ने एक बार फिर तोड़े सारे रिकॉर्ड। जी हां, जहां पिछले 3-4 दिनों से रायसेन में कड़ाके की ठंड का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, लेकिन आज सुबह लोगों को उठते से ही घने कोहरे का सामना भी करना पड़ा। जहां तेज शीत लहर चल रही है, वहीं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो नजारा है जहां देख सकते हैं आप, कोहरे ने पूरे रायसेन को अपनी आगोश में ले रखा है। जहां अगर विजिबिलिटी की बात करते हैं तो विजिबिलिटी यहाँ बिल्कुल कम हो चुकी है। अगर बात करते हैं यहाँ, वहीं दूसरी तरफ एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये आप नजारा देख सकते हैं कि जहाँ विजिबिलिटी की मात्रा 50 मीटर के करीब रह गई है, तो वहीं आलम यह है कि आप देख सकते हैं घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले रखा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अगर वहीं रात और दिन के तापमान की बात करते हैं, रात और दिन का तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। जहां अब लोग कहने लगे हैं कि लगता है ये कोल्ड डे का असर देखने को मिलने लगा है। वहीं आपको बताना चाहूंगा कि जहां रात का तापमान है वो बहुत ज्यादा गिरकर 8 डिग्री के भी नीचे आ गया है, तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। वहीं अगर दिन के तापमान की बात करते हैं तो दिन का तापमान भी लगभग सामान्य तापमान से लगभग 1 डिग्री नीचे चल रहा है। तो जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग कड़ाके की ठंड का सामना करते नजर आ रहे हैं। वहीं एक बात और साफ कही जा रही है कि जहां डॉक्टरों ने कहा है कि ये बहुत खतरनाक मौसम इस स्थिति पर आ गया है कि अब बच्चों और बुजुर्गों को इस खराब मौसम से बचाना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती और समस्या जो है वो किसानों के सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां भीषण तेज ठंड पड़ रही है तो वहीं घने कोहरे के साथ बादलों ने भी डेरा डाल लिया है। अब जिससे उनकी किसानों की फसलों पर कहा जा रहा है कि कहीं पाला ना पड़ जाए। किसानों की फसल पर पाला पड़ गया तो लगभग किसानों को लाखों रुपए का नुकसान फसल में के माध्यम से, खराब होने के माध्यम से पड़ लग सकता है। लेकिन बता दें कि लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर में जहां लगभग गेहूं की फसल बोई जाती है, तो उन किसानों को तो फायदा होगा जिनके गेहूं की फसल में दूसरा या तीसरा पानी चल रहा था। लेकिन अगर बात करते हैं, अगर ये बारिश तेज होती रही तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों को जनजीवन तो प्रभावित होगा ही। वहीं एक बात और देखने में आ रही है कि जो लोग कच्चा काम करते थे, जैसे कि ईंट का काम, ईंट बनाने वाले व्यवसायियों को यहाँ पर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार जब बारिश हुई थी, मावठे की पहली बारिश हुई थी, तो किसान जो ईंट का कारोबारी है उनको लाखों रुपए की ईंट खराब हो गई थी। और आज की स्थिति की बात करते हैं तो आज एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश होने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सड़क आपको यहाँ पर ये गीली दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मानो बारिश हो रही है। लेकिन घना कोहरा और तेज ठंड जो है पूरी तरह से रायसेन को अपनी आगोश में ले रखे हैं। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तो वहीं ऐसा लग रहा है कि मानो जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, उसमें कहीं ना कहीं तेज ठंड और घने कोहरे के साथ साथ जो है अब किसानों को पाले पड़ने की भी संभावना नजर आ रही है। आप देखना ही होगा कि लोगों को कब तक तेज ठंड से राहत मिलेगी। लेकिन अगर अभी की बात करते हैं तो आज एक बार फिर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, जहां घने कोहरे और विजिबिलिटी के कारण जहां पूरा रायसेन बिल्कुल परेशान महसूस कर रहा है। अजय गोहिल, इंडिया न्यूज, रायसेन।